जब कभी भी आपके साथ ऐसा सिचुएशन अगर आए कि अगर आप कोई विंडो को खोल के रखे हुए हैं, चाहे कहीं भी हो, गूगल में हो या कहीं पे भी हो, और उसे आप कंटिन्यू क्रॉस कर रहे हैं और वो कट नहीं रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें कि वो हमारा कट जाए? उसे हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम हैंग होना। तो अगर हमारा सिस्टम हैंग होता है या किसी पैनल को हम बार-बार क्रॉस करते हैं और वो कट नहीं रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने सिस्टम को कैसे रिफ्रेश करेंगे और अपने पैनल को काटेंगे? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे डीके डिजिटल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज चलिए हम आपको इस टॉपिक पे हम लोग बहुत ही विस्तार से जानते हैं कि कैसे आखिर हम अपने सिस्टम को रिफ्रेश करेंगे पूरी तरह से अंदर से, ताकि हम हमारे सिस्टम में किसी भी प्रकार का अगर हैंगिंग प्रॉब्लम आता है, तो उसे हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारा ये अभी कंट्रोल पैनल ओपन है, जिसे मैं कंटिन्यू यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ, तो ये हो नहीं रहा है, यानी कि ये हमारा सिस्टम प्रॉपर हैंग हो चुका है। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? होता क्या है कि जब हमारा सिस्टम हैंग होता है, तो ना कुछ खुलता है और ना ही कुछ कट होता है। तो करना क्या है? तो सिस्टम को हम रिफ्रेश करने का या अपने जो भी हमारा पैनल खुला हुआ रहेगा, उसे कट करने का या सिस्टम रिफ्रेश करने का आज हम लोग 3 तरीका जानेंगे कि कैसे आखिर मेरे जो भी पैनल खुला हुआ है, उसे हम हटा सकते हैं और अपने सिस्टम को रिफ्रेश कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि हम अपने पूरा का पूरा सिस्टम को रिफ्रेश करना है। तो करना क्या होगा कि अपने कीबोर्ड में जो हमारा विंडो बटन होता है, उसे प्रेस करके रखना है। फिर हमें कंट्रोल को प्रेस करना है और शिफ्ट को प्रेस करना है। एक साथ हमें प्रेस करना है तीनों बटन को, विंडो, कंट्रोल, शिफ्ट और बी को। जब इसे प्रेस करके रखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम कुछ इस तरीके से ब्लिंक किया, यानी कि हमारा सिस्टम पूरी तरह से रिफ्रेश हो गया। अब अगर हम इसे कट करना चाहेंगे, तो ये आसानी से कट हो जाएगा। ये देख सकते हैं, एक बार मैंने कट किया और ये क्लोज हो गया। मैं फिर से एक बार आपको बतला दूं कि चलिए अभी कुछ भी ओपन करते हैं। मैं दिस पीसी ओपन कर लेता हूं और मैंने दिस पीसी को ओपन किया। अब मेरा सिस्टम तो रिफ्रेश हो चुका है। अब तो दोबारा ये मेरा होगा नहीं, जब कभी हैंग होगा तभी कुछ करूंगा। लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि अगर ऐसा कुछ होता है, मान लीजिए कि अभी मैंने रिफ्रेश किया कि विंडो, कंट्रोल, शिफ्ट प्लस बी, तो मैं एक बार फिर से करके दिखला दूं आपको। विंडो को प्रेस करके रखना है, कंट्रोल और शिफ्ट प्लस बी को जैसे प्रेस करेंगे, हमारा सिस्टम देखिए एक बार ब्लिंक किया और पूरी तरह से रिफ्रेश हो गया, यानी कि हैंगिंग प्रॉब्लम जो था वो बिल्कुल भी हट चुका है। अगर किसी कारण अगर आपका ये थॉट काम नहीं करता है, तो हमें क्या करना है कि एक शॉर्टकट की है, हमें टास्क बार को ओपन करना है। तो उसका शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल, शिफ्ट और स्किप। इस बटन को हमें प्रेस करना है एक साथ, कंट्रोल, शिफ्ट और स्किप, तो हमारा कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। चलिए मान लीजिए अगर आप किसी कारण शॉर्टकट भूल चुके हैं अपना टास्क बार ओपन करने के लिए, मैं इसे कट कर देता हूं। अगर किसी कारण अगर आप अपना शॉर्टकट भूल गए या याद नहीं हो, तो टास्क बार को कैसे ओपन करेंगे? सम टाइम क्या होता है कि हम लोग टास्क बार पे नीचे जो हमारा टास्क बार है, उस पे हम राइट क्लिक करके और यहाँ से टास्क मैनेजमेंट को ओपन करते हैं। सेम चीज खुलता है। अगर हम कीबोर्ड से अपना कंट्रोल, शिफ्ट और स्किप को प्रेस करते हैं, तब भी ये खुलेगा। और अगर हम टास्क बार में जाके राइट क्लिक करते हैं, तब भी यही खुलता है। लेकिन जब हमारा सिस्टम हैंग होता है, तब हमारा जो ये टास्क बार है, ये हमारा काम नहीं करता है, यानी कि हम इस पे राइट क्लिक करके ये नहीं ला पाएंगे। लेकिन कंट्रोल, शिफ्ट और स्किप प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट में ये हमारा खुल जाएगा। सिंपल सा वर्ड है कि हमें यहां तक आना है, टास्क मैनेजमेंट को खोलना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये देखना है कि हमारा कौन सा पार्ट ओपन है और किसको हमें क्लोज करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं दिस पीसी मेरा है और इसे हम क्लोज कर रहे हैं, तो ये क्लोज नहीं हो रहा है, पूरी तरह से हैंग हो चुका है। तो अभी आपको टास्क बार में देखना है कि यहाँ पे सबसे ऊपर में हमें दिखा रहा है ऐप है जो कि 4 है और वो चारों रनिंग में है। सबसे पहला है जो कि अभी मुझे उसे कट नहीं करना है, और दूसरा है उसे भी मुझे कट नहीं करना है। टास्क बार मैंने ओपन कर रखा है और नीचे जो हमारा चल रहा है विंडोज एक्सप्लोर, उसे हमें कट करना है।
तो उस पर क्लिक करना है और सबसे नीचे की ओर यहाँ देख सकते हैं स्टार्ट बटन है, सॉरी रिस्टार्ट है, उसे हमें जैसे ही क्लिक करेंगे वो हमारा कट जाएगा। देख सकते हैं जैसे मैंने इन टास्क किया उसको रिस्टार्ट, मेरा सिस्टम रिस्टार्ट हो गया। सिस्टम रिस्टार्ट नहीं हुआ, सारा ऐप जितना भी था मेरा रिस्टार्ट हो गया। और अगर यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले 4 दिखा रहा था, अब 3 दिखा रहा है, इसी तरह किसी को भी क्लिक करेंगे और सबसे नीचे यहाँ पे इन टास्क है, उस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो जब कभी भी हमारा सिस्टम इस तरह से अगर हैंग करता है तो ये 3-4 मेथड है जो कि हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो मैंने बतलाया, विंडो कंट्रोल शिफ्ट और बी को प्रेस करेंगे तो हमारा सिस्टम ब्लिंक करेगा और रिफ्रेश हो जाएगा। और एक मैंने दूसरा बतलाया कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, जिससे हमारा टास्क बार ओपन होगा कुछ इस तरीके से। लेकिन मैंने अभी फिर से बतला देता हूं कि जब हमारा हैंग होता है तब ये जो नीचे का टास्क बार है यहाँ पे राइट क्लिक हम नहीं कर पाते, हमारा काम नहीं करता है। इसीलिए याद रखें कि आप इसे शॉर्टकट तरीके से ही ओपन करें अपने टास्क मैनेजमेंट को। और जैसे ही आप यहाँ पे अपने जिसको क्लोज करना है उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है रिस्टार्ट, रिस्टार्ट या तो फिर एंड मिलेगा। तो हमें इसको ना करके टास्क मैनेजमेंट को जब क्लिक करेंगे, ये एक्सप्लोरर था इसलिए उसमें रिस्टार्ट दे रहा था, और किसी प्रकार का कोई ऐप रहेगा तो वो हमें इन टास्क देगा। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने टास्क मैनेजर पे क्लिक किया और इन टास्क करने से ये क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम अपने हैंगिंग सिस्टम को प्रॉपर तरीके से ठीक कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, और अपना किसी भी तरह का फोल्डर ओपन रहेगा जो नहीं कटेगा, हैंग होगा, उसे हम टास्क मैनेजर के थ्रू उसे काट सकते हैं। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।